फवाद के साथ तुमने बहुत वक्त गुजार लिया, अब फरवा को वक्त दो। खुद तो सारी दुनिया उसके साथ घूम के आ गई, अब फरवा की बारी है। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा होगा। घर की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियारात भी फरवा को मिलने चाहिए। आप नहीं उसके साथ वो सलूक करते जो आप मेरे साथ करते हैं, नहीं रहते आप उसके साथ इस तरह। तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी जगह देनी होगी आपको उसे। दिल ने नाखों से तुम अभी तक बेड में हो, उठो, तैयार हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बहुत मैं नहीं जा सकती, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, आप प्लीज अकेले चले जाओ। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो, मीटिंग के बहाने हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और तुम्हारे बगैर ट्रेवल करने की आदत मेरी, मिस करता हूँ तुम्हें। एक तबीयत ठीक नहीं बाबा। बात सुनो, मेडिसिन ले लो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रहा, तुम्हारे पास जिंदगी दूर लगती है। उठो उठो, चलो, मैं ख्याल रख लूंगा ना तुम्हारा। उठो चलो, तुम्हारी पैकिंग भी कर देता हूँ। उठो चलो। गन पकड़े गंदे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीद मैं ताई मेरो जीवे बिछड़ी पूज कतार परी गाफिल रही जिससे जुनू फसाना था परी काफिर नहीं जिससे जुनू था फसाना। मैं जानती हूँ जो मोहब्बत आप सारा से करते हैं वो शायद आप मुझसे कभी नहीं कर सकते। ना ही मैं कभी उसकी जगह लेना भी चाहती हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे इतनी मोहब्बत तो दें कि वो मोहब्बत मुझे आपकी बीवी होने का एहसास दिलाए। कभी कभी रवैये और छोटी छोटी बातें न सिर्फ इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती हैं, बल्कि रिश्तों को भी कमजोर कर देती हैं। सारा ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। I'm sorry। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी।
तुम्हारा इस घर से जाना मेरी भी इंसल्ट थी, अम्मा जान की भी और इस घर की भी। गलती हो गई मुझसे। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं सेंसिबल समझता था, लेकिन कभी कभी इंसान इतना जज्बाती हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। हाँ, ये भी नेचुरल है। और जब गलती करने वाला माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। मैं भी बातें दिल में नहीं रखता, इसलिए जिस बात पे गुस्सा था कह दी। आप जानते हैं फवाद, आप एक बहुत अच्छे शौहर हैं। मुझमें और सारा में तो खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप में सिर्फ खूबियां हैं। पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है, रात काफी हो गई है। कौन सा कलर पहनूं? जो भी पसंद है पहन लो, कुछ गर्म कपड़े रख लेना। वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से शॉपिंग कर लेंगे। तो फिर ये तो हमारा हनीमून होगा। तुम नहीं जानती मैं ये सब कुछ सारा की मोहब्बत में और उसके कहने पर कर रहा हूँ। फरवा स्याह करे या सफेद, तुम इन दोनों के दरमियान में दखल अंदाजी नहीं करोगी। क्या बात है? फरवा, तुम मरी जा रही हो ना, तो ये शॉल मैंने तुम्हारे लिए निकाली है। अच्छी है, देखो। तुम्हारी उतरन पहनूंगी? खुदा की कसम उतरन नहीं है, बिल्कुल नई शॉल है। एक दफा नहीं पहनी मैंने, और उतरन क्यों दूंगी मैं तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हें मेरी हर वक्त इतनी फिक्र क्यों रहती है? क्योंकि दिल जुड़ा है मेरा तुमसे, दोस्त हो तुम मेरी फरवा। मैं अटैच्ड हूँ तुमसे, बहन नहीं हो क्या तुम मेरी? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम ये हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि हमारा रिश्ता अब बदल चुका है?
मैं नहीं मानती। लेकिन दुनिया की नजर में तुम मेरी और मैं तुम्हारी सौतन हूँ। हाँ लेकिन फरवा मैं नहीं समझती ना, मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझ। अच्छा प्लीज ये अच्छा बनने की एक्टिंग ना खत्म कर दो। ना हम दोस्त हैं और ना ही बहन हैं। ये बात तुम समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। अब हम दोनों सिर्फ फवाद की बीवियां हैं और फवाद की बीवी होने के नाते मैं अपने हकूक लेना जानती हूँ। कौन छीनना चाहता है हक तुमसे फरवा? तो फिर क्यों बहाने बहाने से मेरे और फवाद के बीच में आ जाती हो? जब जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं तुम्हारी वजह से उनके कदम मेरी तरफ रुक जाते हैं। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना मुझसे तो प्लीज हम दोनों के दरमियान से चली जाओ प्लीज। क्या गलत सोचती हो तुम मेरे बारे में? हाँ सोचती हूँ मैं, और तब तक सोचती रहूंगी जब तक फवाद की और मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दे दो प्लीज। चली जाओ हम दोनों के दरमियान से, जान छोड़ दोगी हमारी। और हाँ सुनो, कल इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं, तो प्लीज फोन कर करके ना उसकी जान मत खाना कि उसका मूड ही खराब हो जाए। थैंक यू। मैं इन माँ बेटियों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी हेलो मारिया बेटी, कैसी हो? बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। क्या वकार अभी तक आया नहीं? नहीं, ऑफिस से लेट आता है आजकल। अच्छा। अम्मी मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके सऊद का रिश्ता तय कर दें वहाँ पे। मारिया तुम हमेशा हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश करती हो। पहले तुमने सऊद और हिना के रिश्ते के लिए फोर्स किया और अब तुम चाहती हो कि मैं सऊद का रिश्ता कहीं और कर दूं। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है मुझे बताएं। हाँ, ये लड़की मेरे भाई को ट्रैप कर रही है, मिलके फांसना चाहती है माँ बेटी सऊद को, और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई। देखो मारिया, ये रिश्ते नाते इंसानों के हाथ में नहीं होते, ये अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। हम जितना मर्जी सऊद को रोके, अगर उसके नसीब में हिना का साथ लिखा है तो वो होके रहेगा। आप नहीं जानती हैं इस लड़की को, मैं जानती हूँ। बहुत चालाक और मक्कार है ये। बेटा मैं मानती हूँ पहले ऐसी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर से आई हूँ तो मुझे जरा बदली लग रही है, जरा सी सुलझी हुई। ड्रामे कर रही थी दोनों मिलके आपके सामने, क्यों समझ नहीं आ रही आपको? मारिया बदगुमानी से रिश्ते नहीं चलते। खुदा के लिए तुम अपना जहन बदलो। यहाँ तुम्हें सारा और फरवा से शिकवे थे, वहां तुम्हें हिना और उसकी माँ से है, और वकार से भी होंगे। मुझे तो लगता है कि सब कसूर तुम्हारा है। अम्मी आपको अपनी बेटी के अलावा पूरी दुनिया ठीक लगती है। माँ को देखिए, अपनी बेटियों को डिफेंड करती है, लेकिन यहाँ आप कभी भी मेरा साथ नहीं देती हैं। मैं उन माओं में से नहीं हूँ। मुझे तो अपने आप पे हैरत हो रही है कि मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की, लेकिन फिर भी तुम। ठीक है, सारा कसूर मेरा है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही झूठी हूँ, ठीक है? मारिया या अल्लाह, तू ही उसे हिदायत दे, उसकी जिद और गुस्सा कहीं उसे ले ही ना डूबे। मैं आप ही के पास आ रही थी। शादी के बाद मैंने कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरी हमसफर में बनी।
तुम्हारे घर जाने की आदत नहीं मुझे। बहुत कुछ वक्त के साथ बदल जाता है ना फवाद। चीजें बदलती अच्छी लगती हैं, इंसान नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बदल गई हूँ, आप बदल गए। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। मैं आपको हर मोड़ पर यहीं मिलूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मोहब्बत कमजोर साबित होगी और किसकी मजबूत। मुझे पूरा यकीन है हमारी मोहब्बत पर, और सब कुछ बदल सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं। मोहब्बत के दावे तो हमेशा खोखले साबित होते हैं। हाँ, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखिएगा, भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। तुम्हारी यही बातें फवाद को मेरा होने नहीं दे रही। जानता हूं, तुम तो खुशबू बनकर मेरी रूह में बसी हो। तुमने जिस कांटों भरे रास्ते पर मुझे डाला है, उन कांटों की चुभन जब तक मैं तुम्हें महसूस नहीं करवाऊंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम रेडी हो? हाँ, आपका ही वेट कर रही थी। पर चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, चलो वापस। सारा, मुझे फोन करना मत भूलना। मैं बिजी होऊंगा मगर तुम्हारे लिए नहीं। दिल ने इन आँखों से मीना, ड्राइवर से को सामान गाड़ी में रखवा दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी हो गई? पहला ट्रिप है तुम्हारे साथ इसका, बहुत ख्याल रखना है, घुमाना है, फिराना है। अजान, मैं वहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मिनिस्टर के साथ। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन काम के बाद तुम टाइम दे सकती हो ना। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। तो किससे पहले शिकायतें मिलती रही? मैं ऐसे ही कह रही थी। मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, चलो वापस। सारा, मुझे फोन करना मत भूलना। मैं बिजी होऊंगा मगर तुम्हारे लिए नहीं। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। कितना अच्छा होता अगर तुम भी साथ चलती। चलो बेटा, देर हो रही है, आ जाओ।
हेलो, क्या मैं हिना से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं उसका दोस्त हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। हिना, क्या है? तुम्हारे किसी फ्रेंड का कॉल है? मेरे सारे दोस्तों के पास मेरा सेल नंबर मौजूद है और किसी के पास नहीं है तो वो मेरा दोस्त ही नहीं है। आपके पास हिना का मोबाइल नंबर है? नहीं, एक्चुअली मैं काफी अर्से बाद पाकिस्तान आया हूँ। ओह, अच्छा तो फिर एक काम करें ना, आप उसका मोबाइल नंबर लिख लें। जी, 0300। ओके। और हाँ सुनो, कल इस्लामाबाद जा रही हूँ मैं, तो प्लीज़ फ़ोन कर करके ना उसकी जान मत खाना कि उसका मूड ही ख़राब हो जाए। सारा भाभी, हाँ वो सिद्दीका खाला आई हैं। अच्छा, वो क्यों आई है? ये तो मुझे नहीं मालूम। अम्मा जान आपको बुला रही हैं। मैं आती हूँ। जी। भाई आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था और नई दुल्हन से भी मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा इसी बहाने सलामी भी दे दूंगी। खैर से इस्लामाबाद गई हुई है फुआद के साथ। अच्छा, उसकी मीटिंग थी ना वहाँ, तो अम्मी आपका फोन है। ओह थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने आकर। बस ऐसे, मगर तुम ये बताओ कि ये अपनी सहेली को सौतन बना के ले आई हो, ये क्या हरकत है? जी भाई बड़ा हौसला है तुम्हारा, कैसे बर्दाश्त कर रही है शौहर के साथ? जी सिद्दीका खाला, जब कुदरत इंसान से ऐसे फैसले करवाती है तो फिर बर्दाश्त और हौसला भी दे देती है। वो तो सब ठीक है, मगर सहेली की मरवत में अपना हक ना खो देना, उसको उसकी जगह पे रखो, अपनी जगह उसे मत देना। बस हमने तो ये देखा, जो जितना बर्दाश्त करता है उतना ही पिसता है, और फिर सौतन के आ जाने के बाद शौहर का भी रिश्ता बेएतबार होने लगता है। बहुत से मर्दों को हमने देखा है। बस बेटा, तुम अपनी जगह पे कायम रहो, अपना हक किसी को नहीं देना और अपने शौहर को अपने काबू में रखना। मैं चाय लेकर आती हूँ। और बताओ, तुम्हारी बहुएं कैसी हैं? हाँ, सब ठीक ठाक माशाल्लाह से, सब ठीक। पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो। मुझे सारा बहुत उदास और दुखी सी लगी। क्या आपको
ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो तो बहुत खुश है फरवा के साथ। आप माशाल्लाह इतनी समझदार और जहांदीदा हैं, आपको ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हारे इस बात का मतलब क्या है? सारा को देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। वो खुश नहीं है, घुटी घुटी सी है। सारा बहुत अच्छी है आपा, और किसी भी अच्छे इंसान को दुखी देखकर बहुत दुख होता है। कोशिश करिएगा कि उसकी हक तलफी ना हो। शुक्रिया। बैठो बेटा। वो तुम भी चली जाती साथ ही? मैं बस वो घर की चीजें वगैरह भी देखनी होती ना अम्मी के साथ। खाला बिस्किट ले। हाँ। माय गॉड फरवा, खुदा ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। कितना जबरदस्त रूम है। अभी अम्मा को बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? अपनी अम्मा को भी बता दे ताकि वो भी खुश हो जाए। अम्मा, तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोच के फवाद से मेरी शादी की थी ना, वो तुमने बिल्कुल ठीक किया था। और तुम जो कुछ चाहती थी ना, वो हो गया। क्या तुम माँ बनने वाली है? अरे नहीं, वो भी बन ही जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल बात कुछ और है। अरे तो क्या बात है? पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ बताओ। कैसे बताऊं अम्मा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। आपको पता है, फवाद मुझे पहली बार इस्लामाबाद लेकर आए, अकेले आए हम दोनों। इतने बड़े होटल में ठहरी हुई हूँ मैं, इतना अच्छा कमरा है कि मैं बता नहीं सकती अम्मा। तो पता है अम्मा, जो मैं ख्वाब देखती थी ना, आज लग रहा है वो हकीकत में मेरे सामने आ गए हैं। इतनी खुशी हो रही है मुझे तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सुन, सारा तो साथ नहीं आई है? नहीं, वो आती तो क्या मैं इतनी खुश नजर आती तुम्हें? इंशाल्लाह अब तू ऐसी ही खुश रहेगी। जितनी बातें मैंने सारा को सुनाई है ना, अब वो तुझसे दूर ही रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने अम्मा। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने भी अच्छी खासी सुना दी थी उसे। अब फवाद के पास वो कमी दिखेगी मुझे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर ऐसा हो गया ना, तो समझो तुम्हारे तो ऐश ही ऐश। अरे अम्मा, ऐश तो अब शुरू हो चुके हैं तुम्हारी फरवा के। देखती जाओ बस। अच्छा चलो, बाद में फोन करती हूँ। अभी मुझे कमरा, चीजें सब एंजॉय करनी है। अल्लाह हाफिज। इतनी सारी मिस कॉल्स, पता नहीं कौन है। फिर कॉल आ रही है। हेलो हिना, प्लीज फोन बंद मत करना। कौन? मैं जवाद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई
तुम्हारी वजह से मैंने अपना लास्ट नंबर चेंज किया था। आखिर तुम्हें मेरा नंबर दिया किसने? वो मुझे मारिया भाभी ने। भाभी क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों इतना शाउट कर रही हो? क्या हुआ है? आपने जवाद को मेरा नंबर दे दिया, ये क्या अजीब हरकत है? ओहो, ओह आई एम सो सॉरी, वो जवाद था। मैं समझी तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारा सेल फोन नंबर नहीं है, इसलिए मैंने दे दिया। वाह, बड़े वैल्यूज की बात करती हैं, अपने ऊंचे खानदान पर अकड़ती रहती हैं और अपनी हरकतें देखें, घटिया लोगों से भी बदतर। मेरी बात सुनो, मेरे खानदान तक मत जाना, ठीक है? और वैल्यूज की बात तो तुम लोग करना ही नहीं। जिस तरह की तुम्हारे घर की यहाँ पे तरबियत है ना, मेरे एथिक्स भी वैसे ही होके रह गए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है, इसलिए मुझसे तमीज से बात करें। मैं आपकी बहू, मुलाजमा नहीं हूँ। बढ़िया ही बहू। जिस घर में आप जैसी सासें होती है ना, वहां पे बहुओं को कभी इज्जत मिल ही नहीं सकती। जाके देखे मेरी अम्मी को किस तरह बेटियों की तरह रखा है अपनी बहुओं को उन्होंने। वो बहुएं भी इज्जत के काबिल होती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसी सास वैसी बहू, इसलिए मैं आप दोनों में से किसी के मुंह लगना ही नहीं चाहती। थैंक यू सो मच। बदतमीज, जाहिल, घटिया लड़की। मैं देखूंगी तुम्हें। मेरा बस चले ना तो इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर कर दूं। मैं भी यही चाहती हूँ, इसको निकाल के बाहर करें। अरे तो उसके मुंह लगती ही क्यों हो तुम? मैं इसके मुंह नहीं लगी, आप जानती नहीं है इसने क्या किया है। इसने जवाद को मेरा नंबर दे दिया। क्या? तो उसका नंबर ब्लॉक करो, क्यों सुनती हो उसका फोन? अगर इसने वकार को बता दिया ना तो वो इसे नहीं तुम्हें कसूरवार समझेगा। नाक में दम करके रखती है मेरा। लेने तो वकार को, इस लड़की को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियेंगे? हाँ प्लीज बना दो। घर में किसी से बात हुई? अम्मा जान या सारा से? मैं इतना बिजी था, फोन चेक करने का मौका ही नहीं मिला। सारा को फोन किया था, उसने आंसर ही नहीं किया। सारा फोन नहीं उठा रही। अमेज़न का नंबर भी बंद है। थोड़ी देर में ट्राई कर लीजिएगा। चाय? हाँ रखना, मैं 1 मिनट है। क्या हुआ? किसका फोन था? कोई आपकी बिजनेस टीम से था। करीम साहब की कॉल है। जी करीम साहब। फवाद पहले खुद मुझे कॉल कर रहे थे और अब ये मैसेज कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि ये मैसेज फरवा ने किया है। हाँ मीना? भाभी, अम्मा जान आपको खाने के लिए बुला रही है। अच्छा, मैं नमाज खत्म कर कर आती हूँ। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, दर्द था काफ़ी सर में, नमाज पढ़ी थी इसलिए देर हो गई। चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। फवाद से बात हुई? नहीं। और फरवा से? तुम ऐसे करो, तुम जाके आराम कर लो। हाँ, मैं ऊपर खाना भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। जाओ। ठीक। मीना, मेरा फोन लाना। जी अम्मा जान। जी फवाद भी मैं बात करा रही हूँ, अम्मा जान यही है। हेलो। हाँ, कैसे हो बेटा? बस पूरा दिन तुम्हारी फोन का इंतजार कर रहे थे। सॉरी मजान, पूरा दिन मीटिंग्स में इतना ज्यादा बिजी था, बिल्कुल फोन चेक करने का मौका नहीं मिला। सारा कहाँ है? बेटा उसके सर में दर्द है, आराम करने को मैंने उसको भेज दिया है। अच्छा, इसलिए फोन भी नहीं उठा रही थी। सुबह से जरा तबीयत खराब थी उसकी। तुम ऐसे करना, थोड़ी देर बाद उसको कॉल कर लो या कल कर लो, हो सकता है वो सो गई हो ऊपर जाकर। जी अच्छा, ठीक है बेटा, बाय। इतनी रात में मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, आवाज समझ में नहीं आ रही। एक तो ये हेडफोन्स भी ना। हेलो। है ना, प्लीज मेरी बात सुनो, फोन बंद मत करना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। शट अप। मुझे डिवोर्स देने के बाद किस हक से तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मैं तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। खबरदार, आइंदा जिस तरह की कोई बात भी की तुमने तो, और अगर मुझे किसी और नंबर से फोन करने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। आई समझ तुम्हें? बेटा उसके सर में दर्द है, आराम करने को मैंने उसको भेज दिया है। सुबह से जरा तबीयत खराब थी उसकी। तुम ऐसे करना, थोड़ी देर बाद उसको कॉल कर लो या कल कर लो,